नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंगल देव के आठवें घर की। आठवां घर जो है वो नौवें घर का 12वां घर कहलाता है और नौवां घर पिता का घर है। तो जब भी मंगल देव आठवें घर में बैठते हैं तो पिता की जो उम्र है उसके ऊपर बुरा असर देते हैं, खासकर तब जब मंगल देव के ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो या मंगल देव खुद बुरी स्थिति में हो, मंगल बद हो या अपनी नीच की राशि में बैठे हों। और शादीशुदा जिंदगी के अंदर भी ये शांति को बहुत ज़्यादा खराब करता है। शादीशुदा जिंदगी खराब रहती है इस कारण से, अगर वो खासकर अपनी नीच राशि में हो तो। उपाय के तौर पर अगर ये सब प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रही हैं तो आप एक तांबे का लोटा लें, उसको बाहर से लाल चंदन का लेप लगाकर अंदर कच्चे चावल भरने हैं, लेकिन चावल टूटे ना हो, ये देख लीजिएगा कि अच्छी क्वालिटी के आप बासमती चावल लेके वो भरें। उससे भरकर और ऊपर लाल रंग का कपड़ा बांधकर और हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर हनुमान जी की मूर्ति के आगे रख दें और साथ में ही वहां पे हनुमान चालीसा पढ़कर आए। आप 108 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण भी वहां पर कर सकते हैं। आठवें घर के मंगल से जातक मांगलिक भी कहलाता है। और अगर यहाँ पे मंगल देव ज़्यादा खराब हों तो जब भी आपके घर के अंदर कोई मंगल कार्य होगा, कोई त्योहार होगा, तो घर के अंदर कलेश की स्थितियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। ऐसा इंसान अपने दोस्तों और भाइयों से भी बनाकर रख नहीं पाता। अगर मंगल देव बहुत ही ज़्यादा खराब असर दे रहे हों तो एक मिट्टी का कुल्हड़ ले लें, उसके अंदर शहद भरकर और ऊपर से मिट्टी का ही ढक्कन लगाकर किसी वीरान जगह की ज़मीन के अंदर दबा दें। लेकिन ये उपाय तभी करें जब तीसरे घर के अंदर बृहस्पति देव या चंद्रमा उपस्थित हो। आठवें घर के मंगल वाले को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अपने घर के अंदर कोई भट्टी ना बनाए, या आजकल बारबेक्यू लोग ले लेते हैं, वो बनाने के बाद जो उसका राख होती है वो उठा के ज़मीन में ही या पार्क में ही अपने फेंक देते हैं घर की, जिसके कारण ये होता है कि अगर किसी का भी मंगल खराब हुआ घर के अंदर तो उसके बुरे परिणाम आने शुरू हो जाते हैं इंसान की ज़िंदगी में और उस घर के अंदर भी। तो इसीलिए कभी भी घर बनाते वक्त भी कई लोग क्या करते हैं कि खाना वगैरह तो मजदूर वहीं बनाते हैं और जो राख होती है उसी घर के अंदर मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। और अगर उस घर के अंदर कोई मंगल खराब वाला रहने वाला आ गया इंसान, तब ये समझ लीजिए कि उसका परिवार कितना ज़्यादा खराब होगा और कितना दुखों में रहेगा। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। उपाय के तौर पे आप तंदूर में बनी हुई 8 मीठी रोटियां 8 दिन लगातार कुत्तों को डालें, लेकिन ध्यान रहे जो ये रोटियां बने उसके ऊपर लोहे का भी किसी प्रकार से यूज़ नहीं होना चाहिए। मतलब कि रोटियों को बाहर निकालने के लिए लोहे की सीख इस्तेमाल ना हो, वो कपड़ा हाथ में बांधकर हाथ से ही वो रोटी को निकाल लें। या आप ये रोटी अपने घर में भी बना सकते हैं, लेकिन लोहे के तवे का इस्तेमाल ना करें और मिट्टी के तवे पे ही ये रोटियां बनाएं और 8 दिन लगातार 8 मीठी रोटियां कुत्तों को खिलाएं। उपाय के तौर पर आप किसी विधवा का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। कोई विधवा तो उनसे आशीर्वाद आप लेते रहें। और अगर आठवें घर के अंदर मंगल बद के साथ बुध देव भी आ जाए तो आप ये सोच लीजिए कि उस जातक के मामों की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। और ऐसा जातक अगर अपने नानकों के साथ रहेगा तो ना तो वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगा और ना ही उसके मामा उसके नानके वाले कभी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाएंगे।